अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स के रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले विद्यार्थियों, मैं आपका ज्ञान का हमसफर, आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति 100% समर्पित होंगे। आज कक्षा 9 की पुस्तक व्याकरण के अंतर्गत लेसन नंबर 3 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के बारे में चर्चा करेंगे और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे माँ की ममता की क्षमता की, अर्थात माँ की ममता की क्षमता असीम होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिसकी कोई सीमा नहीं है। माँ एक जीवन को जीवन का दान है। माँ एक जीवन को जीवन का दान है। माँ एक अबोध बालक के परिंदे का बड़ा आसमान है। माँ की कमी को कोई पाट नहीं सकता। माँ की कमी को कोई पाट नहीं सकता। परमात्मा भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। अर्थात आग में तपकर लोहा फौलाद बनता है, बहुत परिश्रम के बाद एक अच्छा औलाद बनता है। तो माँ बहुत परिश्रम करती है, तब जाकर उसके कोख में एक अच्छे औलाद का जन्म और विकास होता है। तो आइए एक अच्छा औलाद और फौलाद बनने के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद की दुनिया में। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद में जो पार्ट नंबर 1 है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। जो वीडियो मैंने आपको दिया वो चल नहीं रही थी, लेकिन बाद में उसे सही कर दिया गया है। उस वीडियो को उसी लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके आगे आज हम पढ़ाएंगे। वाक्य के भेद मैंने बताया था रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद को जानेंगे, इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब विस्तार करेंगे। पहला है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। कथन का मतलब होता है इंग्लिश में जिसे आप स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब आदमी कोई स्टेटमेंट बोलता है तो वह स्टेटमेंट एक विधान के तहत होता है, एक नियम के तहत होता है। इसलिए इसके 2 नाम हैं, कथनात्मक या विधानवाचक। वाचक का मतलब होता है बोलने वाला। वाक्य सामान्य कथन यानी सामान्य जनरल स्टेटमेंट या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति। देखिए, सामान्य कथन के बारे में बात किया जाता है या किसी वस्तु के बारे में बात किया जाता है। वह वस्तु सामान्य हो, वह कथन सामान्य हो, या कोई व्यक्ति की स्थिति की सामान्य की बात की जाए। सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, सिचुएशन या अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। अर्थात 3 नाम है, कथनात्मक वाक्य, ठीक, सकारात्मक वाक्य और एक है विधानवाचक वाक्य। 3 नामों से यह जाना जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? कहे जाते हैं जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तो किसकी चर्चा की जा रही है? एक लड़कियों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि लड़कियां क्या कर रही हैं। किसके बारे में चर्चा की जा रही है? स्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है। सामान्य स्थिति उनकी क्या है? नृत्य करने की है। अगला है उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, यानी बीमार क्या है? यह बीमारी एक अवस्था है कि किस अवस्था में होती। तो उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो उसकी पत्नी की अवस्था के बारे में बात की जा रही है। शीला अध्यापिका है, अब शीला की स्थिति के बारे में बात की जा रही है कि शीला क्या है, शीला की स्थिति क्या है। नौकर है, नौकरानी है, या अध्यापिका है, मतलब टीचर है। तो एक कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य
आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो जब मैं वीडियो आपको ये लिंक दूंगा उसी समय मैं आपके व्हाट्सएप पर मौजूद रहूँगा और आप उस समय मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9452958465। नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य। नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य मतलब किसी बात को ना में तब्दील करना। यह भी एक कला है। हम जीवन में बहुत सारी समस्याओं से अवगत होते हैं। अगर ना करने की आदत नहीं है तो आप बहुत सारी समस्याओं में पड़ सकते हैं, इसलिए ना करना भी जरूरी है। इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। निषेध करना, जैसे बसों में या कहीं भी लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, यानी धूम्रपान करना मना है। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है, यानी जो स्टेटमेंट है उसको ना में तब्दील किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न, मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। सकारात्मक वाक्य, वे बाजार गए हैं, ये सकारात्मक, और उसमें नहीं, न, मत, इन तीनों का प्रयोग करके हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। वे बाजार नहीं गए, जैसे वे बाजार गए, तो ये सकारात्मक वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य बनाना है, निषेधवाची वाक्य बनाना है तो हम नहीं का प्रयोग कर देंगे। वे बाजार नहीं गए। आप इधर बैठें, आप इधर न बैठें। नहीं, न, मत अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाएंगे जिससे वाक्य अच्छा लगे बोलने में। अब यहां हम करें वे बाजार न गए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए व्याकरण सम्मत और व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को व्यवस्थित बनाने के लिए हम सही शब्दों का सही जगह इस्तेमाल करते हैं। घूमने चले जाओ, ठीक है, घूमने चले जाओ सकारात्मक वाक्य। अब निषेधवाची वाक्य बनाना है तो हम लिखेंगे घूमने मत जाओ। अब न, नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे, मत जाओ, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में नकारात्मक वाक्य और भी कई तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे मैं तो अब यह काम करने से रहा, मतलब इसका अर्थ हुआ नहीं करूंगा, ऐसे भी लोग बोलते हैं। अब तुम मुझे क्यों पूछोगे, यह भी नकारात्मक वाक्य है, यानी नहीं पूछोगे। अब वह कहाँ मिलेगी, अर्थात नहीं मिलेगी, ये कहना ये चाहता है। अब क्या करेगा, वह तुम्हारा काम, अर्थात अब तुम्हारा कोई काम, अब तुम्हारा वह काम किसी काम का नहीं। मैं थोड़े ही डरता हूं उनसे, अर्थात नहीं डरता। तो ऐसे भी निषेधवाची वाक्य या नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम मिलेंगे इसी अंदाज में, इसी ज्ञान की दुनिया में। तो ज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
ब्रेक में आपने देखा सही समय पर उठना, सही समय पर खाना, सही समय पर खेलना, सही समय पर सोना अच्छा होता है। अगर यह काम सही समय पर करें तो आपको सही इंसान, सही दिशा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अगला है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञार्थक का मतलब जिसमें आज्ञा का अर्थ आए, हम आज्ञा दें और जो हम वाक्य बोलें उसमें आज्ञा का अर्थ आए, मतलब काम करने के लिए। विधिवाचक यानी कोई विधान हो कि तुम ऐसे करो, यह करो। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश या प्रार्थना, आज्ञा दी जाए या निर्देश दिया जाए या प्रार्थना किया जाए या विनय किया जाए, विनय माने विनती आदि का भाव यदि प्रकट होता है तो वे आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे निकल जाओ कमरे से बाहर, मतलब ये टीचर की आज्ञा है स्टूडेंट के प्रति, गुस्से में ही सही लेकिन वो कह रहा है निकल जाओ कमरे से बाहर। ठीक है। अगला है सारा सामान खरीद लाना। यह क्या? ये निर्देश है। यह निर्देश है कि सारा सामान खरीद के लाना। ठीक है। शाम तक जरूर आ जाना, शाम तक जरूर आ जाना, ये आज्ञा। देखिए आज्ञा निर्देश में अंतर ये होता है, आज्ञा को करना ही करना है, निर्देश में आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, आप करें या ना करें। लेकिन आज्ञा है, अगर उसका उल्लंघन आप करते हैं, नहीं करते हैं तो उसमें दंडित आप किए जाएंगे। मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए, ये विनती है, विनय कर रहा है कोई, मेहरबानी करके, यानी आप बाहर चले जाएंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। ये क्या है? प्रार्थना है कि कृपया प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द आप दें। तो आज्ञार्थक विधिवाचक वाक्य में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना और विनय किया जाता है। इसका भाव यदि प्रकट हो जाए तो समझ जाइए आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य है। जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा ही काम होता है, या हम कहें जिसका जैसा काम होता है उसका वैसा ही नाम होता है। तो ये अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के 8 भेद हैं, जैसा नाम वैसा ही काम, तो नाम से इसका काम याद करेंगे, काम से इसका नाम याद रखेंगे। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों के निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं, यानी पॉजिटिव के निगेटिव बन जाते हैं, उसी तरह उनके प्रश्नवाचक रूप भी बन सकते हैं। प्रश्नवाचक रूप तो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों से बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता अर्थात बोलने वाला कोई न कोई प्रश्न पूछता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे प्रश्नवाचक जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में प्राप्त होता है। क्या वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे जब ऐसे वाक्य होते हैं तो उसमें वाक्य के आरंभ में क्या आता है? क्या वह आगरा जा रही है? क्या उसने झूठ बोला था? क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगे? क्या आज बारिश झमाझम नहीं होगी? अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यानी एक तो ऐसा जो पहले आ जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है। आप लोग यहाँ से कब जाओगे? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वे लोग कहाँ रहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आप किससे मिलना है? आपको किससे मिलना है? प्रश्नवाचक। सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी मैं चाहूं तो पूरा मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं 21 सितंबर से स्कूल जो ओपन होने वाले हैं, सब कुछ आपको नए सिरे से, नए ढंग से ऑफलाइन आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं उनको क्लास में मेरी बात जल्दी समझ में आएगी, और जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा लेट में समझ में आएगा, उतना बेहतर समझ में नहीं आ सकता। उनको प्रश्न तो टीचर से पूछना ही पड़ेगा। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का,
विदा लेने का। और इसके आगे हम फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक आपसे रिक्वेस्ट है, यह वीडियो जब आप देखेंगे तो व्हाट्सएप से, अगर न समझ में आए तो व्हाट्सएप से या कॉल करके आप क्वेश्चन जरूर पूछें। और जो न्यू विद्यार्थी हैं उनको क्या दिक्कत है, जैसे कुछ विद्यार्थियों ने लिखा मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरे पास फर्स्ट और सेकंड लेसन उपलब्ध नहीं है, तो मैं आज आपको वह PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।